14 बच्चे खालके हकीकी से जा मिले। पढ़ाते हैं उनको थोड़ी सी गौर करनी चाहिए, जैसे कि ये छत कच्ची थी। हम लोग हादसे का इंतजार करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? 14 बच्चों का लहू किसके हाथ में तलाश करना है? हुकूमत इसकी जिम्मेदारी है। किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी का 1 है, किसी एक घर के 5 है, वो आपस में कजन है जी, वो बच्चे फौत हुए। कोई ऐसी मशीनरी मौजूद नहीं थी कि जहाँ से ना वो बच्चों को आके ना वो मलबा उठा लें और निकाल लें। ये सिर्फ इंतजामिया की गलती है। ये जो किसने काम किया ये गलती उसकी है। ये वाकया तो एक हादसा ही है ना, जिम्मेदार किसको उठाए जाए? यहाँ तो सब गरीब ही रहते हैं। वो बच्चे नीचे पढ़ रहे थे तो ऊपर काम ना करते। इस वक्त मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पर सुबह सवेरे नन्ही कलियाँ खेल रही थी। इस वक्त नन्ही कलियाँ मुरझा गई और अपने खालके हकीकी से जा मिली। काना का इलाका है, यहाँ पर बच्चे अपने मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए ट्यूशन पढ़ने गए और पिछले 5 साल से बच्चे इसी जगह पर ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन शायद आज उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। इस वक्त उसी मोहल्ले में मौजूद हूँ, काना के, इसको ईदगाह वाली गली कहा जाता है। 14 बच्चे खालके हकीकी से जा मिले, यानी कि 14 फूल मुरझा गए, माँ की कोखें उजड़ गई और सोगवार फैमिलियों पर क़यामत गुजर गई। इस वक्त मेरे साथ एक सोगवार फैमिली मौजूद है, उनसे पहले तो ताज़ियत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस सान्हे के हवाले से क्या कहते हैं, किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं या फिर इसे अल्लाह का हुक्म मानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो अल्लाह का हुक्म, बड़े अफसोस वाली सिचुएशन है, शायद मैं खुद भी बात नहीं कर पा रही। वो कहते हैं कि अब किसी दा बिछड़े थे खुशी ना करो, अपने आप ही मर जाना। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस सान्हे के हवाले से? इसमें कहना यही चाहूँगा कि ये जो पढ़ाते हैं उनको थोड़ी सी गौर करनी चाहिए, जैसे कि ये छत कच्ची थी और ऊपर मजदूर भी लगे हुए थे। हाँ। तो ये उनको देखना चाहिए था, पढ़ाने से पहले बच्चों को छुट्टी दे देनी चाहिए थी अगर काम कर रहे हैं। तो ये गलत है। बहरहाल जो अब अल्लाह को मंजूर था होना तो वही था। हमारे मुल्क में जब हादसा होता है तभी सब कुछ होता है, हम लोग हादसे का इंतजार करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बात? सबसे पहले तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि वो आके यहाँ की सिचुएशन देखें, और इसके बाद राना सिकंदर हयात साहब, हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि ये 14 बच्चों का लहू किसके हाथ में तलाश करना है? हुकूमत इसकी जिम्मेदारी है। पंजाब में गवर्नमेंट आपकी है। सेफ्टी ऑडिट किसने करना था बिल्डिंग्स का? सरकारी स्कूल्स हो, प्राइवेट स्कूल्स हो या प्राइवेट एकेडमीज हो, खस्ता हाल बिल्डिंग्स हैं पूरे पंजाब के अंदर। बड़े वसूख के साथ बात कर रहे हैं तो चंद हज़ार रुपए के लिए गली मोहल्ले में पढ़ी लिखी टीचर जो हैं, जिनको सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में जॉब नहीं मिलती, वो अपने घर का खर्च चलाने के लिए इस तरह की एकेडमीज चला रही हैं। लेकिन सवाल है कि सानिहा काना हो गया, इसके बाद किन सानिहात का हम इंतजार कर रहे हैं? देखें जी, यहाँ पे 14 बच्चे शहीद हुए, बेचारे छोटे छोटे 14 बच्चे शहीद हुए। एक एक घर के, किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी का 1 है, किसी एक घर के 5 है, वो आपस में कजन है जी, वो बच्चे फौत हुए। अब उसकी मेन वजह ये भी आती है जी, यहाँ पे जो है ना वो सरकारी स्कूल वगैरह तो बंद है, तो इसीलिए गरीब बंदा वो फिर ना प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। अब गरीब बंदा सरकारी स्कूल खुले हो तो वहाँ पे भेजे ना जी बंदा, वो दोनों स्कूल जो है वो बंद है। गर्मियों की छुट्टियां थी ना सर? नहीं जी, उन पे वैसे भी कब्जा किया हुआ है, छुट्टियों के अलावा भी कब्जा किया हुआ है जी। वो जो स्कूल है आप जाके उनका देखें, दोनों स्कूल बंद है जी। दूसरा ये कि जब हादसा हुआ तो यहाँ पे जो है ना फोर्सेज आई है सारी, ये नहीं कि कोई नहीं आया। पहले वो 1122 वाले मोटरसाइकिल वाले भाई आए हैं, उसके बाद ये दूसरी बड़ी वैगन जो ये भी आई है, पंजाब पुलिस भी आई है, सारे अफसर लोग भी आए, सारे यहाँ पे आए हैं। लेकिन उनके पास कोई ऐसी मशीनरी मौजूद नहीं थी कि जहाँ से ना वो बच्चों को आके ना वो मलबा उठा लें और निकाल लें। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जो कि एक निजी तंजीम है, उनसे ताल्लुक़ रखती। मैम, इस हादसे के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? आज क़यामत खेज़ मनाज़र हैं यहाँ पर, आप क्या कहना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं परवरिश चैरिटी फाउंडेशन से आई हूँ और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है एक तालीमी इदारे को इस हालत में देख कर कि यहाँ पे कितनी खस्ता हालत में ये तालीमी इदारा होगा, जिसमें जो 35 से 40 बच्चे बैठे थे, तालीम हासिल कर रहे थे, उसके ऊपर छत गिर गई है। और जो माँ बाप हैं उनके ऊपर जो क़यामत टूटी है वो भी, उसका भी उसका कोई हमारे पास कोई खमियाजा नहीं है कि जो हम उनके बदल सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी ज़ख्मी हैं या जो बच्चे तशवीशनाक में हैं, एक टीचर का सुना है वो भी थी, उनको भी हम देखेंगे कि हम किसके साथ कितना ताउन कर सकते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा साथ ये पहले जो से ना छत के ऊपर काम कर रहे थे, हाँ। मगर ये जब हादसा हुआ तब ये छत पे नहीं थे, साइड पे थे। पहले एक ईंट गिरी है, वो नीचे बच्चा जो जख्मी हुआ था,
उसकी वजह से वो जो बच्चे को पट्टी करवाने के लिए गए, जब वापस आए हैं तो फिर दूसरे जो छत है ना वो नीचे गिर गई, और अभी तक वो भाई वापस नहीं थे आए जब तक पहले छत गिर गई थी। वालिदैन अपने बच्चों की आंखों में अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाकर उनको ट्यूशन के लिए भेजा, और जब वापस आए तो उनकी लाशें उनके हाथों पर थी। कुछ माओं की तो कोखें बिल्कुल ही उजड़ गई हैं। आप एज ए माँ इस साने को कैसे देखती हैं, किसको जिम्मेदार समझती हैं? ये सिर्फ इंतज़ामिया की गलती है यहाँ पे, क्योंकि ये प्राइवेट चीज़ें हैं। लोगों ने बड़े मुश्किल से घर बनाए होते हैं छोटे मट्टी के, इसमें गरीब बच्चे ने तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वो इनकी इतनी आमदनी नहीं होती कि वो बड़े स्कूलों में जाएं और जाके पढ़ सकें। माँ बाप की ये कोशिश होती है कि जो हम कमा के ले आए हैं उसमें से चंद पैसे दे के हम अपने बच्चे का मुस्तकबिल बेहतर कर लें, पर उन्हें ये नहीं पता था कि आज इतना बड़ा हादसा हमारे बच्चों के साथ होगा। उन माँ बाप को नहीं पता था उन माओं के दिल पे क्या गुजर रही है, उन माओं के कलेजों पे क्या गुजर रही है, वो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। अफसोस का मुकाम ये है कि हमारे मुल्क में तब कार्रवाई होती है, तब होश के नाखून लिए जाते हैं, तब कमेटियां बनाई जाती हैं जब वाकया रूनुमा हो जाता है। कब तक हम जो है वाकयात रूनुमा होते रहेंगे और हम फिर जो है उस पर कार्रवाई करेंगे? सर, आप आज के वाकये पर कुछ कहना चाहेंगे जो सामने हुआ? मैं तो गुहावा से आया, मैं इसका जाता हूँ, मैं गुहावा से आया हूँ, मैं उधर बर्दाश्त मेरी, सही। ये मेरा पोता ही बहुत हुआ है। अच्छा। तो कहना क्या है, ये तो उनको घर वालों ने गलती, जो इतना बड़ा माया उनका 7-7 फुट का उसके ऊपर वो लगा रहे टैले, तो वो गलत कर रहे हैं। ये जो किसने काम किया ये गलती उसकी है। इस सारे वाकये का जिम्मेदार कौन है? जिसका घर था वो, या वो टीचर जो बच्चों को 5 साल से पढ़ा रही थी, या इंतजामिया जिसने देखा ही नहीं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतनी नाकामियां हैं कि एक इलाका जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई स्कूल ही नहीं है, कोई अच्छी एकेडमी नहीं है जहाँ पर बच्चे पढ़ सकें, या फिर वहाँ के लोगों की ज़िंदगी इस कदर गुर्बत से दो चार थी कि वो सिर्फ अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए उन्हें एक छोटी सी एकेडमी में भेज रहे थे। सर, आज के वाक़ये का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये वाकया तो एक हादसा ही है ना, जिम्मेदार किसको उठाएं जाए? यहाँ तो सब गरीब ही रहते हैं ना, मना कोई फैक्ट्री काम करता, कोई अपना रेडी लगाता, उनके बच्चे हैं, पढ़ाने वाले भी मजदूर हैं, घर उनका खस्ता हालत में था। इनकी ज्यादा लापरवाही है। अगरचे वो बच्चे नीचे पढ़ रहे थे तो ऊपर काम ना करते, अगर वो काम कर रहे थे तो नीचे बच्चे ना पढ़ते। ये इनको मना करना चाहिए था, ये इनकी लापरवाही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुतासरा फैमिलीज़ का और अहले इलाका का मिला जुला रुझान है। कुछ जो है वो टीचर को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि अगर आपकी छत खस्ता हालत में थी तो आप हमारे नन्हे बच्चों को ना पढ़ाती, आप अपना काम मुकम्मल कर लेती, या फिर बच्चों को पढ़ाती और काम ना करवाती। इस वक्त टीचर भी जो है वो भी ज़ख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। 5 बच्चे भी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं। 14 बच्चे, 14 चिराग बुझ गए। ये पूरा मोहल्ला था जहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते भी थे, खेलते कूदते भी थे। ये वही इलाका है जहाँ पर बच्चे खेलते थे। अब यहाँ पर उनकी मैयतें पड़ी हैं, यहाँ पर उनका जनाजा होगा। सवाल फिर वही का वही है कि जिम्मेदार कौन है? क्या जब तक सानिया नहीं होगा तब तक हम आंखें नहीं खोलेंगे? इसका जवाब आप दीजिएगा। मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ, आप जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपने मेज़बान इकरा लियाकत को दुखी दिल के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।